लाश थाना खोराबार मोहनापुर नदी में तैरती मिली। प्रेम प्रसंग बना मौत का कारण। घर वालों का रो रो का बुरा हाल। बहन ने लगाए इंसाफ की गुहार। गोरखपुर के थाना राजघाट क्षेत्र से 4 सितंबर से गायब युवक फैजी की लाश थाना खोराबार क्षेत्र मोहना नदी में तैरती हुई मिली। मीडिया से बात करते हुए फैजी की बहन ने बताया कि क्या कुछ मामला हुआ जिसकी वजह से आपके भाई की आप इल्जाम लगा रही कि हत्या कर दी? क्या कुछ हुआ था? क्या घटनाक्रम थी? घटनाक्रम ये थी सर कि दोनों लोगों में 12 साल 13 साल से संबंध था। सब कुछ ठीक ठाक था, लेकिन बीच में लड़की किसी और के साथ संबंध मतलब रखने लगी। लड़के ने सब देख लिया, कई बार दोनों में विवाद हुआ, उसने कई बार मना किया, कई बार घूमते घामते यहाँ तक एक रूम में भी दोनों को पकड़ा, मना किया, दोनों में झगड़े हुए। उस रात 3 की रात को भी घर गए थे, वहाँ पे भी इस बात को लेके बहुत विवाद हुआ। उसके बाद 4 को भी ये घटना हो गई। 4 को 12 बजे घर से निकले, फिर उसके बाद से 2 बजे करीब मेरे पास फोन आया। बहुत खुश थे, मेरे बोले अप्पी मेरा जो एग्रीमेंट है वो साइन हो गया, अप्पी आज हम मिठाई लेकर हम आएंगे अप्पी। बोले फिर उसके बाद उनका मोबाइल स्विच ऑफ हो गया, फिर आने नहीं हुआ। फिर उसके बाद हम लोग गए, रिपोर्ट लिखवाया। रिपोर्ट लिखवाने के बाद 5 या 6 तारीख को 5 को रिपोर्ट लिखवाया। 8-9 तारीख हो गई, एक CDR तक पुलिस वालों ने नहीं निकाला। बहुत बदतमीजी भी हमारे साथ पुलिस वालों ने की, कोई सुनवाई नहीं की। कहते थे कि एक सुनवाई पुलिस वालों ने नहीं की। बॉडी कहाँ मिली? उनकी बॉडी मोहनापुर में मिली है, मोहनापुर नदी में। इसकी समाचार आपको कैसे मिला कि वहाँ पे बॉडी है? ये हमको कल दोपहर में 2:30 बजे मेरे मोबाइल में मैसेज आया कि जिसको आप कॉल करी थी वो अवेलेबल हो गया है। तो मैंने तुरंत अपने भाई को तुरंत कॉल की, तो वो थाना खोराबार के जो SI सर है उन्होंने फ़ोन उठाया। वो बताया कि हम मोबाइल मुझे मिला है। मैं पूछी मेरे भाई का मोबाइल, मेरा भाई कैसा है कहीं कुछ नहीं, आप चले आइए। फिर हम लोग गए तो पता चला हमारे भाई की बॉडी नदी में तैरती हुई मिली है, जो कि बहुत बुरी कंडीशन है, मछलियाँ खा गई है उसके शरीर को। पुलिस वालों ने शुरू में बहुत ढिलाई की, हमें कहीं गालियाँ दे के भगाए हमको। जिस लड़की की बात कर रहे हैं वो लड़की कहाँ से रहने वाली? लड़की नानपाड़ा की है, लेकिन उसकी बहन की शादी यहाँ सराय में रहते हैं, उनके वहाँ आदम के साथ हुई है। वो लड़की रेगुलर यहीं रहती है। इसके बारे में जो विवाद हुआ तो उसमें कुछ आपके भाई ने आपको बताया था? कुछ कई बार बताया था कि हाँ ऐसी जब भी परेशान है, बहुत मेंटली डिस्टर्ब चल रहे हैं, उसके लिए इतना करते सब कुछ। बस इतना समझिए कि घर में वो आई नहीं थी, बहू बन के सारे खर्चे सारी जिम्मेदारियाँ वो उठाते थे, सब कुछ उनके लिए करती थी, लेकिन वो उनको धोखा दे रही थी। अभी आप क्या चाहते हैं? अभी हम बस क्या चाहेंगे सर, हमारा भाई तो चला गया, बस इतना चाहते हमें इंसाफ मिले। जैसे हमारा भाई चला गया उसको सजा मिले, फांसी हो जिसने मेरे भाई को मारा है। मेरे भाई को छोटा था तो वो लड़की हमेशा आती थी सबसे पहले घर में पूरा करने, लेकिन अब की एक बार भी लड़की, हम लोगों ने फोन किया, फोन कभी वो रिसीव ही नहीं की सर, रिसीव ही नहीं की फोन। बल्कि उनके घर से लोग, जब हम लोग वहाँ पे रिपोर्ट लिखाने गए थाने पे, उसके बाद उनके घर से लोग आके हम लोग को धमकियाँ देने लगे कि आया नाम तो बहुत बुरा कर देंगे। एक नेता जी असलम करके वो हम लोग को धमकी देकर गए कि बहुत बुरा हो जाएगा आपके साथ अगर आपने लड़की का नाम लिया तो। उनकी बहन है, खाला का बहन है मैं।